रात का समय है। काठमांडू की हवा में ठंडक घुली हुई है। बागमती नदी के किनारे सैकड़ों दीपक टिमटिमा रहे हैं। एक तरफ जीवन की प्रार्थना, दूसरी तरफ मृत्यु की अग्नि, और इन सब के बीच सोने के शिखर वाला एक प्राचीन मंदिर खड़ा है। समय से भी पुराना, आस्था से भी गहरा। ये है पशुपतिनाथ। कहते हैं यहाँ स्वयं भगवान शिव ने पशु रूप में धरती पर विचरण किया था। कहते हैं यहाँ मृत्यु अंत नहीं होती, यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। आज हम जानेंगे उस मंदिर की कहानी जो केवल नेपाल का नहीं, पूरे सनातन धर्म का हृदय है। पशुपति, पशु और पति। पशु यानी हर जीव, पति यानी स्वामी। शिव यहाँ केवल देवताओं के देव नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के रक्षक हैं। ये दर्शन कहता है कि हम सब, चाहे मानव हों, पशु हों या कोई भी जीव, एक ही चेतना का हिस्सा है। पशुपतिनाथ का अर्थ है वो शक्ति जो सब में है और सबके ऊपर भी। कथा कहती है एक समय शिव संसार के शोर से दूर हिमालय की शांति में चले गए। देवताओं ने उन्हें खोजा, लेकिन शिव मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक हिरण का रूप धारण किया और काठमांडू की हरियाली में विचरण करने लगे। जब देवताओं ने उन्हें पहचान लिया तो उन्हें पकड़ने की कोशिश की। हिरण का एक सींग टूट गया, वही सींग धरती में दब गया। सदियां बीतीं और एक दिन वहीं से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। वही स्थान आज पशुपतिनाथ है। इतिहास हमें लिच्छवी काल में ले जाता है। 5वीं शताब्दी। नेपाल में हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष पर थी। राजाओं ने इस स्थान को पवित्र घोषित किया। मंदिर का पहला संरचित रूप इसी काल में बना माना जाता है। इसके बाद मल्ल राजाओं ने इसका विस्तार किया। सदियों तक ये मंदिर राजाओं की आस्था का केंद्र रहा। मंदिर पगोड़ा शैली में बना है। 2 मंजिला छत, सोने से मढ़ा शिखर, चांदी के 4 विशाल द्वार, मुख्य शिवलिंग 4 मुखों वाला, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं, 4 रूप, एक ही चेतना। लकड़ी की नक्काशी इतनी बारीक है कि हर स्तंभ एक कहानी कहता है। मंदिर के किनारे बहती है पवित्र बागमती नदी। यहाँ रोज अंतिम संस्कार होते हैं। अग्नि जलती है, राख बहती है, और लोग कहते हैं यही मोक्ष का मार्ग है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ, एक ओर आरती, दूसरी ओर शमशान। ये दृश्य डरावना नहीं, बल्कि दार्शनिक है। महाशिवरात्रि की रात लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। भारत, नेपाल और दुनिया भर से साधु आते हैं। भस्म से लिपटे नागा साधु, ध्यानमग्न योगी, भजन गाते भक्त, पूरी रात जागरण। मंदिर दीपों से जगमगाता है। ये केवल त्योहार नहीं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट है। 1969 में काठमांडू घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। इससे पशुपतिनाथ का महत्व वैश्विक स्तर पर और बढ़ गया। आज ये केवल नेपाल की धरोहर नहीं, पूरी मानवता की विरासत है। 2015 नेपाल कांप उठा। भयानक भूकंप ने सैकड़ों इमारतें गिरा दी, लेकिन मुख्य मंदिर अडिग खड़ा रहा। लोगों ने इसे शिव की कृपा माना। कई साधु कहते हैं यहाँ ध्यान लगाने पर मन शांत हो जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं उन्हें यहाँ दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। क्या ये केवल विश्वास है या वास्तव में यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है? उत्तर शायद विज्ञान के पास नहीं, लेकिन अनुभव करने वालों के पास है। सूरज ढल रहा है। बागमती के किनारे दीप जल उठे हैं। घंटियां बज रही हैं। धुआं आसमान में उठ रहा है और मंदिर खड़ा है, शांत, अडिग, अनंत। पशुपतिनाथ, जहाँ शिव केवल देव नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। जहाँ अंत नहीं, आरंभ है। जहाँ हर आत्मा अपना रास्ता खोज लेती है। हर हर महादेव।